हम सब मिलकर आज़ादी का पर्व मनाएं। आज़ादी के इस पर्व से पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाएं। भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इसी दिन 200 साल की गुलामी के बाद ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ादी मिली थी। हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर भारत देश के लिए आज़ादी हासिल की। आज हम स्वतंत्रता और उसकी शांतिपूर्ण खुली हवा का आनंद ले रहे हैं। जिस शांति का अनुभव हम महसूस करते हैं, इस शांति और खुशी के लिए न जाने कितने देशवासियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक विद्यालय, कार्यालय, गांव और नगर में समारोह आयोजित होते हैं। मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होता है। भारतवासी स्वतंत्रता का मूल्य समझते हैं, अतः यह त्योहार सारे भारतवासियों के द्वारा मिलकर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का स्वर्णिम इतिहास। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इस लंबे इतिहास में कई ऐसे विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अधिकतर विदेशी आक्रमणकारी यहाँ रहने के दौरान भारतीय सभ्यता संस्कृति में इस तरह घुल मिल गए मानो वे यहीं के मूल निवासी हो। विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन एवं यहाँ की सभ्यता संस्कृति में घुल मिल जाने का सिलसिला मध्यकालीन मुगलों के शासन तक चलता रहा। 18वीं सदी में जब अंग्रेजों ने भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार जमाया तो पहली बार यहाँ के लोगों को गुलामी का एहसास हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा भारत पर कब्जा किए जाने के बाद हम लोगों को अपने ही देश में गुलामों की तरह जीवन जीना पड़ रहा था। हमारे पास धन, अनाज, जमीन सब कुछ होने के बावजूद भी किसी भी वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं था। हम अपने खेत होते हुए भी अपनी जरूरत के हिसाब से खेती नहीं कर सकते थे और उसके ऊपर अंग्रेज मनमाना लगान वसूलते थे। जब जब भी उनका विरोध करने का किसी ने साहस दिखाया, तब तब अंग्रेजों ने हमारी आवाज को दबाने के लिए बहुत ही क्रूर हथकंडे अपनाए। इसका एक बहुत भयावह उदाहरण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अंग्रेजी सरकार की प्रताड़ना और अत्याचारों की कहानियों की कमी नहीं है और न ही कमी है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहसपूर्ण आंदोलनों की। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हर अत्याचार का विरोध किया और उनके ही अथक प्रयासों का ये नतीजा है कि आज अंग्रेजी हुकूमत हमारे लिए एक इतिहास है। अंग्रेजों ने हम पर अनगिनत अत्याचार किए और हमें लूटा, जिसका एक उदाहरण कोहिनूर हीरा भी है, जो आज उनकी रानी की ताज की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी सबसे कुलीन और पवित्र है और शायद यही वजह है कि आज भी हमारे देश में अतिथियों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। और जब जब अंग्रेज भारत आएंगे हम उनका स्वागत करते रहेंगे, लेकिन साथ इतिहास को भी स्मरण रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति तक के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल। अंग्रेजों का भारत में आगमन। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी बात से आकर्षित होकर 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापार करने का इरादा लेकर भारत आए। उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना आरंभ किया और कई राजाओं को धोखे से युद्ध में हराकर उनके क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। 18वीं सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना वर्चस्व स्थापित कर अपने आसपास के क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। पूरे भारत पर अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी के फैलते वर्चस्व से हमें एहसास हो चुका था कि हम अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं। शुरू शुरू में अंग्रेजों ने हमें शिक्षित करने या हमारे विकास का हवाला देकर हम पर अपनी चीजों को थोपना शुरू किया। हमें शिक्षित करने के पीछे भी उनकी मंशा कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों का निर्माण करना था। धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार ने पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा अत्याचार। अंग्रेजों ने भारतीयों को न केवल शारीरिक रूप से शोषण किया, बल्कि वे भारतीयों को कई तरह से मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया करते थे। इस दौरान कई युद्ध भी हुए, जिसमें सबसे प्रमुख द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को सेना में जबरन भर्ती किया। भारतीयों का अपने ही देश में कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। भारतीय केवल उनके दास मात्र रह गए थे। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार को भी अंजाम दिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय मुस्लिम लीग जैसे दलों की स्थापना। अंग्रेजों के इन अत्याचारों से तंग आकर इस संघर्षपूर्ण वातावरण के बीच 28 दिसंबर 1885 को 64 व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें दादा भाई नौरोजी एओह्युम की महत्वपूर्ण भूमिका रही और धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा और लोग बढ़ चढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ पार्टी में भाग लेने लगे। इसी क्रम में भारतीय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई। ऐसे ही कई दल सामने आए और उनके अतुल्य योगदान और बलिदान का ही नतीजा है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसके लिए कई वीरों ने गोली खाई और
और न जाने कितने वीर फांसी पर झूल गए, न जाने कितनी माओं ने अपने लाल खोए और न जाने कितनी अभागिन जवानी में ही विधवा हो गई। सांप्रदायिक दंगे और भारत का बंटवारा, न जाने कितने संघर्ष और बलिदानों के बाद अंग्रेज तो भारत को छोड़कर चले गए और हम आजाद भी हो गए, परंतु एक और जंग को अभी देखना बाकी था। वो थे सांप्रदायिक हमले। स्वतंत्रता प्राप्त करते ही सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। नेहरू और जिन्ना दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। नतीजतन देश का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान नाम से एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना हुई। इन दंगों में मरने वालों की तादाद लाखों की थी। एक तरफ आजादी का माहौल था तो वहीं दूसरी ओर नरसंहार का मंजर। देश का बंटवारा हुआ और क्रम से 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत व आजादी का पर्व। इन सब घटनाओं के पश्चात हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को अपने अमरवीर जवानों एवं दंगे में मारे गए निर्दोष लोगों की याद में मनाते हैं। आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले अमर जवानों की कोई निश्चित गणना नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब शामिल थे। पूरा देश एकजुट था, तब जाकर ये सपना साकार हुआ। हाँ, कुछ प्रमुख देशभक्त जरूर थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनके नेतृत्व में पूरा देश आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा था, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। महिलाएं भी इस काम में पीछे नहीं थी, जैसे कि एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई व कई अन्य। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का आजादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा है। अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चुंगल से स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बहुत से वीरों को जेल की सलाखों के पीछे नरक तुल्य जीवन व्यतीत करना पड़ा था। अधिकतर को काला पानी की सजा भी दी गई थी। आजादी का यह संघर्ष वर्ष 1947 तक चला। महात्मा गांधी ने सबको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और वह अहिंसा का ही असर था जो सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरा और कमजोर से कमजोर व्यक्ति के जीवन में भी उम्मीद के दीपक जलाए। गांधी जी ने देश से कई कुप्रथाओं को हटाने के अथक प्रयास किए और सभी तबकों को एक साथ लाया, जिसकी वजह से यह लड़ाई और आसान हो गई। साइमन कमीशन के विरोध में सब शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इससे आहत होकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी और बदले में इन्हें फांसी की सजा हुई और वे हंसते हंसते फांसी की तख्त पर चढ़ गए। आजादी के संघर्ष के अनगिनत नायकों में मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, राम प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल कलाम आजाद इत्यादि का विशेष योगदान था। स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्त शासन अर्थात स्वशासित राज्य नहीं बनाया गया तो इसके बाद भारत अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र मान लेगा। लेकिन जब यह दिन आया तो अंग्रेजी सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया गया, तो कांग्रेस ने उस दिन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य से अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ कर दिया। इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन छोड़ने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता दिवस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर होती थी। 1947 में वास्तविक आजादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम झंडा वंदन। सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले के केला होरी गेट के ऊपर राष्ट्र ध्वज फहराया था। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके चलते प्रत्येक वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। 200 साल की ब्रिटिश समाज की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को वो दिन हमारे देश का सबसे स्वर्णिम दिन कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस का समारोह। पूरे भारत में अनूठे समर्पण और अपार देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत में इस पर्व को मनाने के तरीके अलग अलग हैं। हफ्ते भर पहले से बाजारों में रौनक आ जाती है। कई 3 रंगों की रंगोली बिकती है तो कई 3 रंगों की लाइटें। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा समा ही मानो इन रंगों में समा गया हो। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। हर कहीं देशभक्ति गीतों की झनकार सुनाई पड़ती है। पूरा देश नाचते गाते इस उत्सव को मनाता है। लोग खुद भी झूमते और दूसरों को भी थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। पूरा देश एकजुट हो जाता है, वो भी ऐसे कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई भेद ही नजर नहीं आता। इस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले राष्ट्रपति जी राष्ट्र के नाम संबोधन में भाषण देते हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। श्रद्धांजलि देने के लिए बाद प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं। उस भाषण में देश की उपलब्धि और सामाजिक मुद्दों और विकास के बारे में बताया जाता है। इस दिन ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, परेड समारोह और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ध्वजारोहण भारत के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय सभी जगह पर होता है और सभी जगहों की रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती है। स्वतंत्रता दिवस पर खतरा। स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान खतरों का डर रहता है, जिसमें आतंकवाद का डर इसमें सबसे प्रमुख। इसलिए इस दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की कड़ी सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली, मुंबई और जम्मू कश्मीर जैसे अन्य बड़े शहरों को हमलों से बचाने के लिए तथा लाल किले पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है। सुरक्षा की वजह से पूरे देश में पुलिस बल को तैनात किया जाता है। देश भले ही स्वतंत्र हो गया हो, पर ब्रिटिश राज्य के धार्मिक आधार के कारण भारत का विभाजन हुआ, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत के विभाजन के बाद देश में हिंसक दंगे भड़के और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होने लगी। देश के बंटवारे में आतंकवाद को जन्म दिया, जिसका असर आज हमारा देश और हम सभी भारतवासी सह रहे हैं। नए दौर में स्वतंत्रता दिवस के मायने। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी हर वर्ष बड़ी धूमधाम से की जाती है। लाल किले पर हर वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते, उसके बाद राष्ट्रगान एवं उनके भाषण के साथ कुछ देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका आनंद हम वहां प्रस्तुत होकर या घर बैठे बैठे वहां से सीधा प्रसारण द्वारा ले सकते हैं। हर वर्ष इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसी अन्य देश से बुलाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस मौके पर सारे स्कूल, कॉलेज, कार्यालय बंद रहते हैं। एक ऐसा पर्व है जिसे पूरा देश एकजुटता के साथ मनाता है। बस सबके ढंग अलग अलग होते हैं। कोई नई पोशाक पहन के तो कोई देशभक्ति गीतों को सुन के इस दिन को मनाता है। आज के दौर में स्वतंत्रता दिवस मनाने के मायनों को बदलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आज हम भले ही अंग्रेजी हुकूमत से शायद आज़ाद है, परंतु आज भी ऐसी बहुत सी कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल शोषण, देह व्यापार इत्यादि हमारे समाज में फैले हैं। इनसे आज़ाद होना अभी भी बाकी है। हम आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर समाज की इन कुरीतियों का नाश करने की प्रतिज्ञा करनी होगी। इन कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। हमें आज़ादी दिलाने के लिए न जाने कितने वीर वीरांगनाओं ने अपनी जान की आहुति दी है। हमें उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, हमें उस सपने को साकार करने का प्रयास करना चाहिए। यह पर्व हमें अमर वीरों के बलिदान के साथ साथ इतिहास को न भूलने का स्मरण कराता है, ताकि दोबारा किसी को व्यापार के बहाने शासन का मौका न दिया जाए। 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें उन शहीदों के प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धा के साथ शीश झुकाना चाहिए, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। इसके लिए हमें देश के कुछ खतरनाक रोग जैसे घूसखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार इत्यादि को खत्म करना होगा, ताकि देश के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी वे व्यर्थ ना जाए। वे शहीद जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, उनको हमेशा याद करते रहेंगे। वे हमेशा ही हमारे दिलों में बसे रहेंगे। वे आज भी हमारे देश के नौजवानों में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। भले ही स्वतंत्रता दिवस मनाने के सबके तरीके अलग हो, मकसद एक ही होता है। सब मिलजुल कर एक दिन देश के लिए जीते हैं, स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और मित्रों को मुबारकबाद देते हैं। देश की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए हमें हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हर उस माँ का सम्मान करना चाहिए जिनके बेटे देश की सेवा में लगे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।